अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में हम एक्सेल के फंक्शंस पे बात करेंगे और इसी तरह की सीरीज़ हम जारी रखेंगे। और इसकी मुझे ज़रूरत क्यों महसूस हुई? वो इसलिए कि मैंने अपने करियर में इट्स बीन मोर देन 5 इयर्स कि आई हैव बीन वर्किंग इन मल्टीपल ई-कॉमर्स रोल्स एंड साइमल्टेनियसली आई एम हैंडलिंग ऑपरेशंस रोल। तो मैं एक मार्केटिंग की साइड देख रहा होता हूँ और साथ एक ऑपरेशंस की साइड देख रहा होता हूँ और उन दोनों में मुझे की सिमिलरिटी नज़र आई। इन ऑर्डर टू प्रोग्रेस यू हैव टू मेक डाटा ड्रिवन डिसीजंस। Data driven decisions कैसे आते हैं? For that you have to extract the data and then you have to clean it and process it for your analysis. So उसके अंदर एक्सेल का एक बहुत बड़ा की रोल है। तो इसीलिए मैंने आपके सामने फंक्शंस लेके आया हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ और हम आगे चल के देखेंगे कि हम किस तरह डाटा से रिजल्ट्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मिड के फंक्शन के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो आइए इसको हम समझते हैं कि मिड का फंक्शन क्या है और उसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए कि मिड का फंक्शन है क्या, तो मिड का फंक्शन आपको बताता क्या है कि एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द मिडल ऑफ अ स्ट्रिंग। अगर आप एक की ऑफ कैरेक्टर्स हैं आपके पास और आप मिड से कुछ निकालना चाहते हैं तो ये फंक्शन आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। इसका सिंटैक्स समझ लेते हैं। इसका सिंटैक्स में आपने सबसे पहले इज इक्वल मिड लिखना है, फिर टेक्स्ट लिखना है जिसको आप टारगेट करना चाह रहे हैं और उसके बाद आप स्टार्ट नंबर, कौन सा नंबर से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, 1 2 3 किस नंबर से स्टार्ट करना चाह रहे हैं और कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहते हैं। तो ये इस फॉर्मूले का फंक्शन का सिंटैक्स होगा। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। तो ये एग्जांपल 1 को हम डिस्कस करते हैं। इसमें ए बी सी डी ई है, बहुत ही जनरल सी एग्जांपल है। इसका हम फंक्शन सिंटैक्स पहले देख लेते हैं कि हमने मिड लिखा, उसके बाद जी एटीन ये सेल नंबर है। उसके बाद हमने कहा कि हमने थर्ड कैरेक्टर से हमें स्टार्ट करना है, तो ए बी सी। तो सी से हमें स्टार्ट कराना है और कितने हमें कैरेक्टर्स चाहिए, 2 चाहिए। तो उसका रिजल्ट हम उसने हमें सी डी दे दी। इसी तरीके से हम एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में एक प्रोडक्ट आईडी उसने दिया हुआ है हमें और इसके अंदर से हम ये एक पर्टिकुलर नंबर एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो इसका सिंटैक्स क्या बनेगा कि हमने वही इज इक्वल का साइन डाल के मिड डाल के पैरेंथेसिस के साथ J18 इस सेल को टारगेट किया हमने। उसके बाद ये 12वें नंबर पे शुरू हो रहा है और इसके आगे हमें 5 कैरेक्टर्स चाहिए, वही हमने इस सिंटैक्स में लिखा और उसको उसने हमें रिजल्ट दे दिया। तो ये बहुत ही एक अच्छा फॉर्मूला है कि अगर आपके पास एक एक सेल के अंदर बहुत सारा सा डाटा है और उसके अंदर से आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर डिटेल अपने एनालिसिस के लिए, तो बहुत अच्छा है। इसी तरीके से आप लेफ्ट और राइट का फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।